नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल यस 400 प्लस में आपका स्वागत है। और जैसा आप विदित हैं, दो टॉपिक्स हम लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं पेपर 1 के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया था वेक्टर स्पेस, जिसमें ऑब्वियसली कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं और जो रिस्पांस मुझे आपसे मिले हैं उससे समझ में आता है कि वेक्टर स्पेस जैसा एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है और वेक्टर स्पेस में अब हम और भी क्लासेस लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने शुरू किया है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर पेपर 1। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों पेपर में है, लेकिन अभी हम पेपर 1 के डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी आप ऑलरेडी एक वीडियो देख चुके हैं, एक लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें वेक्टर स्पेस क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरह से बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स को कैसे रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिग्री और ऑर्डर क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा हम एक 2017 सिविल सर्विसेज मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो अब आज की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को और आगे समझेंगे और जो बहुत ही प्राइमरी लेवल है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, सबसे पहले उसको करेंगे। और उसको करने में हम 3 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे: डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे वेरिएबल सेपरेबल्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, अनअकैडमी एजुकेटर, और आपको मैं सिविल सर्विसेज मेंस के लिए मैथमेटिक्स तैयार कराता हूँ। ओके, यदि आपने अभी तक ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है देन प्लीज़ डू ज्वाइन इट। उसका एक सबसे बड़ा ये है कि जितने भी अपडेट्स मैं आपको मैथमेटिक्स के दे पाऊंगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे मैं कब बोलने वाला हूँ या मैंने क्या अपलोड कर दिया है, तो ऑब्वियसली वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। नंबर 1, और जो दूसरी बात मैं बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर आपकी एक कम्युनिटी डेवलप होगी। आप अपने क्वेश्चंस और आंसर शेयर करेंगे और उससे ऑब्वियसली आपका मैथमेटिक्स को, सिविल सर्विसेज मेंस के मैथमेटिक्स को समझने का एक बेहतर तरीका डेवलप होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में चूंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें बहुत जरूरी है समझना इसका जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसको समझते हैं। आपको ध्यान होगा कि ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑल सर्कल्स इन द प्लेन एक्स ओ वाई, यानी कि एक्स वाई प्लेन में, विच हैव देयर सेंटर्स ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ सेंटर्स हैं, एंड हैव गिवन रेडियस। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना था, इसको मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में करा चुका हूँ। इसमें h वेरिएबल था, h है वो वेरिएबल है, बट y जो कोऑर्डिनेट है सेंटर का वो 0 है, वो 0 है, और रेडियस फिक्स्ड है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर हर हालत में h0 है, जहां पर h वेरिएबल है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेंटर है, चूंकि h वेरिएबल है ना। ओके, अब इसको मैंने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में, और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बनकर आई थी वो ये थी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये क्या होती है इसको मैं थोड़ा सा आपको भी डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। लेकिन पहले मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ और उससे मैं आपको इसके सॉल्यूशन से जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताऊंगा। और फिर मैं ये बताऊंगा आपको कि जनरल सॉल्यूशन बेसिकली किसी डिफरेंशियल इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किए गए फैमिली ऑफ कर्व्स को बताता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन उस फैमिली ऑफ कर्व्स में से किसी एक कर्व को बताता है, डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर दैट हैव बीन गिवन। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। अभी मैं इसको बहुत ही रफ तरीके से तुरंत सॉल्व करने जा रहा हूं, लेकिन हम जब डिफरेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करना सीखेंगे तब आप इसको डिटेल में समझेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने इसको यहाँ टाइप कर लिया है और इसको मैं इस तरह से लिखूंगा। अब आप समझ ही गए होंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन में नए हैं कि ये वेरिएबल सेपरेट मैंने कर लिए। y वेरिएबल मैंने एक तरफ ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, और x वेरिएबल मैंने राइट साइड में ले लिया, और अब मैं दोनों को इंटीग्रेट करूंगा। दूसरी चीज आपको ये भी बोलनी है कि हम यहाँ प्लस रखें या माइनस रखें, वी विल गेट द सेम आंसर। तो मैं अभी प्लस रखूंगा यहाँ पर। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो इट इज 1/2 माइनस 2y अपॉन r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy इक्वल टू dx. Okay, now that really gives me minus
हाफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट एच। ओके, अब माइनस हाफ ये वाला और ये हमको देगा माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि एक में से हाफ गया हाफ है ना, और इट इज एक्स प्लस एच। सो दिस इज ऑब्वियसली एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। ये भी हमने स्क्वायर कर दिया, ये भी स्क्वायर कर दिया और ये भी स्क्वायर कर दिया। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेम इक्वेशन है, ये कांस्टेंट है माइनस एच, इट डजंट मेक ए डिफरेंस कि ये माइनस है या प्लस है, इट डजंट रियली मेक डिफरेंस। तो हमको सेम इक्वेशन मिल गई है और ऑब्वियसली अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर मैं आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि ये जो हमको मिला है ये जिसमें हमारे पास ये कांस्टेंट है x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर हमको दिया गया है तो r इज बेसिकली फिक्स्ड, चूंकि r हमको इक्वेशन में दिया गया था तो रेडियस फिक्स है, मतलब हमको एक फैमिली ऑफ सर्किल मिली है, ये वाली ये फैमिली ऑफ सर्किल मिली है जिसमें हर सर्किल का रेडियस फिक्स्ड है, लेकिन उसका जो सेंटर है वो ऑब्वियसली माइनस एच जीरो है ना। एच प्लस माइनस दोनों हो सकता है ऑब्वियसली बिकॉज एच इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि हमको ये फैमिली ऑफ कर्व्स मिल गया है। तो जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कर्व्स। अब इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है, मैं आपको उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमको सेंटर दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल है ना, हमको सेंटर दे दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमको अगर कोई सेंटर दे दिया तो हमको उसके कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको -50 दे दिया गया, ठीक। तो जब हमको -50 दिया जाएगा तो इसमें ऑब्वियसली हमको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा, मतलब हमको एक हमको सर्किल मिलेगा, एक सर्किल। जब हमको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है किसी कंडीशन के कारण, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि उस फैमिली ऑफ कर्व्स के, फैमिली ऑफ सर्किल के उस सर्किल की इक्वेशन दीजिए जो फॉर एग्जांपल -7 और 1 से पास या 1.5 से पास होती है, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो हम यहाँ पर चूंकि हमको ये पॉइंट दे दिया कि ऑब्वियसली एक ही सर्किल होगा जो इस गिवन पॉइंट से पास होगा, तो हम यहाँ पर x और y की ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये वाली, और हमको ऑब्वियसली h की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हमको रेडियस भी दी गई है, रेडियस फिक्स्ड है। ओके, क्लियर? ओके, तो नाउ इट इज क्लियर। हालांकि अब हम और आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको उसमें क्लैरिटी आएगी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन उस फैमिली ऑफ कर्व्स में से किसी एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम 4 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल, जिसको हम आज पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस दैट आर होमोजेनियस इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस और फाइनली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने भी पीछे एग्जाम्पल में भी देखा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह से है, फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y dy, और हमें इसको, तो इस तरह से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। ओके, एक दूसरा हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दी जा सकती है कि फॉर एग्जाम्पल fx dy इक्वल टू फंक्शन ऑफ y dx। तो इसको भी सॉल्व करना बहुत सरल है, इसको भी हम वेरिएबल इसमें सेपरेट कर लेंगे, y एक तरफ ले लेंगे इस तरह से, ओके, और दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल कुछ हो सकता है कि थोड़ी सी जटिल भी हो, लेकिन उसको भी करने के बहुत छोटे छोटे से शॉर्टकट्स हैं, बहुत सिंपल। मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये 2011 सिविल सर्विसेज का, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसके पश्चात हम प्रॉपरली डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, ये 2011 का पेपर से लिया है मैंने। अब इसमें देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये वेरिएबल सेपरेबल है ना।
लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 4x प्लस वाई प्लस 1 को हम इसमें v मान लेंगे, ओके। और डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, वेरी सिंपल। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू ऑब्वियसली डी वी बाई डी एक्स minus 4 equal to v square. So that gives me dv upon dx equal to v square plus 4. Now it has been converted into a differential equation with variable separable. कैसे कि इस differential equation को मैं अब इस तरह से लिख लूँगा, ओके। और मैं दोनों तरफ में इंटीग्रेट कर दूंगा और इसके पश्चात जो मुझे जो आंसर मिलेगा, मतलब आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन कितना सरल था। तो इसका इंटीग्रेशन मुझे देगा हाफ tan इनवर्स v बाई टू इक्वल टू x प्लस सम कांस्टेंट से c बाई टू, ओके। सो ऑब्वियसली tan इनवर्स v बाई टू इक्वल टू 2x प्लस c v बाई टू, okay. Now the question is complete. So v by 2 is equal to 10 2x plus c. So v is equal to 2 10 2x plus c और v की वैल्यू हम लगा देंगे 4x plus y plus 1 equal to 2 10 आंसर, ओके, सिंपल। तो चलिए अब हम प्रॉपरली डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके। इसी क्लास में हम जब और क्वेश्चंस करेंगे आगे, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है जिस परीक्षा में आया, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मांगा गया है जिसको हम आगे करने जा रहे हैं। और इसी क्लास में हम सिविल सर्विसेज परीक्षा में आए हुए कुछ और क्वेश्चन जो वेरिएबल सेपरेबल से लिए गए हैं, यानी कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो वेरिएबल सेपरेबल्स हैं, उनको भी करेंगे। लेट अस टेक अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये इक्वेशन कुछ इस तरह की है, ये ऊपर y का फंक्शन है और नीचे एक्सक्लूसिवली x का फंक्शन है। तो मैं इसको सेग्रीगेट कर दूंगा, मैं इसको सेपरेट कर दूंगा और मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा। तो इसका जो ये इंटीग्रेशन हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ tan इनवर्स y और इसका इंटीग्रेशन हुआ tan इनवर्स x, और इसमें मैंने एक कांस्टेंट अपनी ओर से जोड़ दिया, फॉर एग्जांपल c। अब इसको मैं ऑब्वियसली ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल इस तरह से, ओके, इस तरह से। और अगर हम इस वैल्यू की बात करें, इस वैल्यू की बात अगर हम करें, तो बेसिकली ये वैल्यू बराबर है tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू c, मीन्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू tan c। नाउ tan c इज अगेन ए कांस्टेंट, मैं इसको फिर से k लिख सकता हूँ। तो मेरे सामने जो इक्वेशन है वो है y माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू 1 प्लस वाई एक्स, एंड दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन का अर्थ होता है कि आपके सामने एक ये कांस्टेंट लगा हुआ है, k कांस्टेंट लगा हुआ है। तो इस कांस्टेंट में जैसे जैसे हम कुछ वैल्यूज भरेंगे, हमको बहुत सारे कर्व्स मिलते जाएंगे। तो इस प्रकार की इक्वेशंस को हम बोलते हैं, इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और यदि हमको कोई स्पेसिफिक कर्व निकालना हो, जिसके लिए हमको कुछ x और y की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई होती हैं, तो वो x और y की वैल्यू जब इसमें हम भर देते हैं तो हमको k की वैल्यू मिल जाती है, तब हमको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलता है। फिलहाल ये आपके सामने एक जनरल सोल्यूशन है, ओके। तो अब इसके पश्चात अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। Okay, so this is our second question. Find the particular solution of this differential equation. ये बिल्कुल देखने से ही लग रही है डिफरेंशियल इक्वेशन कि ये वेरिएबल सेपरेबल है। इस इक्वेशन को जो हमको दी हुई है, बेसिकली ये इक्वेशन हमको दी हुई है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा,
ओके, 4x dx, और मैं दोनों ओर इसमें इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो दिस इज 1/y and this is 2x square plus some c. Okay, this is the constant of integration. Now given that y equal to 1 when x equal to 0, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन। ओके, इसको आप सिंप्लीफिकेशन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस सी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इंटू 2x स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 1, whatever the way you like. ओके, अब हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। सो y is 1, so 1/1 is 1 and x is 0, so it is c बराबर 1। मीन्स इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ वो हुआ y 2x square plus 1 equal to 1 and that is answer. ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज दिस। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगा गया है क्योंकि उस कर्व की इक्वेशन चाहिए गई है जो इस पॉइंट से निकल रही है। नाउ slope is this, obviously slope of the tangent is given by dy by dx, so it is 2x upon y square means y square, ये भी वेरिएबल सेपरेबल है, it is 2x dx. Now immediately it becomes on integration y cube upon 3 equal to x square plus c. This is y cube equal to 3x square plus 3c आया, 3c, इसको मैं चूंकि जैसे कांस्टेंट, मैं इसको फिर से कांस्टेंट सम k लिख लेता हूँ, तो मैंने इसको k लिख लिया। नाउ दिस कर्व इज पासिंग थ्रू -2 3, तो y की जगह हम 3 लगाएंगे, 3 दिन 27 और x स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 4 12 k, hence k is equal to 15. So basically this is our general solution, it is our general solution and its particular solution is y cube equal to 3x square plus 15, answer. So this is our solution as desired in the question. Okay, now let us take the next question. Okay, so now let us take this fourth question, which is something like this. In a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years rupees 1000 double itself? Okay, तो अब ये जैसा दिया हुआ है कि अगर हमारा प्रिंसिपल P है, ये जो प्रिंसिपल है ये अगर हमने इसको P मान लिया, तो dP अपॉन dt हमको दिया हुआ है 5% ऑफ P। अब इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, वेरिएबल सेपरेट करूंगा मैं इसके, dP अपॉन P इक्वल टू 20 dt, sorry, dt by 20. Okay, it is log P equal to T by 20 plus some C, means ये log है, it is log, means P बराबर e raised to power T by 20 plus C, means it is e raised to power T by 20 into e raised to power C. Now e raised to power C is again a constant, तो मैं इसको k लिख दूंगा, so it is e T by 20. Okay, now as the question says, शुरू में हमारे पास 1000 रुपीज थे, means when t बराबर 0, when t बराबर 0 we have p equal to 1000. It is important, hence we have p means 1000 equal to k, or e raised to power t is 0, so it is e raised to power 0 is 1, so k means k equal to 1000. So we have finally the equation p equal to 1000 e t raised to power t upon 20. Okay, now we have
for this how many years rupees 1000 doubles itself, means P equal to 2000, it is equal to, हमें अब T निकालना है, 1000 e raised to power T upon 20 means e raised to power T upon 20 equal to 2। अब हम दोनों ओर इस लॉग लेंगे बेस ई पर, तो T अपॉन 20 इक्वल टू log 2 बेस ई, इसका ध्यान जरूर रखा जाए, एंड ऑब्वियसली T बराबर 20 log 2e। तो इन हाउ मेनी ईयर्स, अब log 2 की बेस ई पर जो वैल्यू होती है लगभग 0.67 0.68 के आसपास होती है, सो इट इज ऑलमोस्ट 14 ईयर्स ऑलमोस्ट। Okay, and this is the answer. Okay, now let us go to next question. Okay, so dear students, now let us take this question, x dy minus y dx equal to x square plus y square dx। अब इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चंस को हम एक स्पेसिफिक और बड़े स्पेशल मेथड से करेंगे। देखिए, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा इधर भी, तो यहाँ बेसिकली हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। अब ये जो लिखा हुआ है ये ऑब्वियसली इट इज डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स, इस तरीके को समझ लीजिए, इसको इस तरह से लिखा जाता है। और इधर आपके पास ये लिखा हुआ है ही, इट इज 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड इट इज dx। अब यहाँ पर हम y अपॉन एक्स को सम v मानेंगे। ओके, तो इससे हमको y बराबर vx हमको मिलेगा। अब इस y अपॉन एक्स बराबर v को हम यहाँ रखेंगे, तो बेसिकली वी हैव dv इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर dx, और ये हमको देता है dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया और हमें मिला tan इनवर्स v इक्वल टू x प्लस c। In other words, it is equal to saying v equal to 10x plus c. Now v is obviously y upon x, so it is y upon x बराबर 10x plus c, या y equal to x 10x plus c, and this is the answer। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आपको इस स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ इसी तरह की टेक्निक इस्तेमाल की गई है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 6 क्वेश्चन लेते हैं। ये मोरलेस पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो सबसे पहले तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। और ये जो आप इसमें ब्रैकेट में अंदर देख रहे हैं, यहाँ से भी हम एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे, तो चूंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो वो एक्स बन के बाहर आएगा, तो वो इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो ये आपके सामने इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर। हम फिर से वाई अपॉन एक्स को v लेंगे और इमीडिएटली ये हो गया d, ऑब्वियसली ये d ऑफ y अपॉन x है। आई मीन ये जो आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये इस तरह से है, तो ऑब्वियसली मैं इसको dv लिख सकता हूँ यहाँ से, एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस v स्क्वायर। अब इसमें हम वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे और ये हो जाएगा dv अपॉन 1 प्लस माइनस v स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू डी, सॉरी यहाँ dx
बार बार छूट रहा है. ओके, इट इज dx dx dx. So it is dx upon x. अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा dv 1 प्लस माइनस वी स्क्वायर बराबर ये 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स होगा. और मैं इसके साथ में एक कांस्टेंट लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल log c. तो बेसिकली ये मेरे को log c x देगा. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. अब इसमें एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे. तो पहले इसमें हम प्लस लेते हैं. जब इसमें हम प्लस लेंगे तो ये हमको देगा हाइपरबोलिक साइन इनवर्स b. Obviously it is equal to log cx means v is equal to hyperbolic sine of log cx, but v is equal to y upon x, so y is equal to x hyperbolic sine log cx. एक आंसर ये हुआ. और जब इसमें हम माइनस करेंगे तो ये हमको साइन इनवर्स v देगा बराबर log cx ऑलरेडी है ये. मीन्स v इज इक्वल टू साइन ऑफ log cx, बट v इज y अपॉन x, so we have y बराबर x साइन log cx. तो हमारे सामने दो आंसर हैं इसके. एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है. ये दो आंसर इसलिए हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमको यहाँ प्लस माइनस का साइन दिया गया था. ओके, अब इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज अवर 7th क्वेश्चन. और ये जो क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूँ सिविल सर्विसेज परीक्षा 2011 का है. ये बहुत सरल सवाल है. इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हमें इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि वो पॉइंट दिया हुआ है जिससे ये कर्व फैमिली ऑफ कर्व में एक कर्व पास होगा. ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन में इसको हम अभी यहाँ पर इसके वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं कि 4x प्लस वाई प्लस 1 को हम सम v रख लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं. सो इट इज 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स. और इसको ये जो हमें जो वैल्यू मिली है इसको हम यहाँ रिप्लेस करेंगे. सो वी हैव गॉट डी वी बाई डी एक्स minus 4 equal to v square. Okay, and it is obviously dv upon dx equal to v square plus 4. और यहाँ पर अब हम इसके वेरिएबल सेपरेट करेंगे और वेरिएबल सेपरेट हम इसके इस तरह से करेंगे. ओके, सो दिस इज dv upon v square plus 2 square equal to dx. Okay, now this is 1 by 2 tan inverse v by 2 equal to x plus some constant, say c by 2, and this is tan inverse v by 2 equal to 2x plus c. So tan inverse, so v by 2 is equal to tan 2x plus c. And finally, since v is equal to this one, so this is 4x plus y plus 1 equal to 2 tan 2x plus c. ये हमारा जनरल सोल्यूशन हुआ. अब हमें इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है. x बराबर 0 तो y बराबर 1. ओके, सो दिस इज दिस
equal to, now x is 0, so it is tan c. Hence, we have got tan c equal to 3, c equal to tan inverse 3, and this value of c has to be replaced here. So this is the आंसर. सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये 10 नंबर का क्वेश्चन था सिविल सर्विसेज परीक्षा 2011 में. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस सी दिस 7th क्वेश्चन, और ये हमारा इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा. ये सिविल सर्विसेज 2014 का सवाल है, 10 मार्क्स का सवाल है ये. फाइंड द कर्व फॉर विच द पार्ट ऑफ द टेंजेंट कट ऑफ बाय द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ये कुछ इस तरह से है कि ये हमारा दो एक्स और वाई एक्सिस हैं, और ये टेंजेंट है, और ये कोई कर्व है, और ये यहाँ पर ये टेंजेंट बाइसेक्ट होती है इस जगह. तो अगर मैं इस पॉइंट को मैं अगर P मान लूँ, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ये x0 हुआ. तो चूंकि ये मिड पॉइंट है P, तो इसलिए इमीडिएटली ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 2x0. सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट 0y होगा, लेकिन चूंकि मिड पॉइंट है P, इसलिए ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0 2y होगा. ओके, नाउ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय दिस एंगल. दिस इज ऑब्वियसली एन ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से बड़ा है. तो हर हालत में dy बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. माइनस इसलिए लगाया गया है कि चूंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल में जो टेन थीटा होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाने के कारण नेगेटिव होता है. ओके, अब ये एक वेरिएबल सेपरेबल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं. dy बाई वाई प्लस dx बाई एक्स बराबर 0. ओके, और जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा log y प्लस log x बराबर सम कांस्टेंट log c. सो दिस इज y बराबर c अपॉन x. सो दिस इज द आंसर. ये हाइपरबोला है, ये एक ऐसा हाइपरबोला है जिसमें जो एक्सेस होती हैं वो दोनों एसिम्प्टोट्स होती हैं, अर्थात ये इस तरह का हाइपरबोला है, इस तरह का. ओके, और ये हमारी वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है जिसकी हम अभी इस क्वेश्चन में बात कर रहे थे. तो इस तरह से क्वेश्चन किया गया है, एंड दिस इज द आंसर.